नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे न्यूज में। आज हम आ चुके हैं हरियाणा की पावन धरती धनाना धाम में, जहां हमने सतलोक आश्रम विजिट किया है। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, वहाँ हमको कुछ लोग मिले हैं जो अपना सामाजिक बैकग्राउंड रखते हैं। इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? संजय दुवन मेरा नाम है। मैं गोहाना से आया हूँ, सेक्टर 7 में रहता हूँ और सामाजिक कार्यों में हम जुड़े रहते हैं। और जब से गुरुजी के संपर्क में आए हैं हम इस धनाना धाम के, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई भी गुरु या धार्मिक कोई भी व्यक्ति इस लेवल पे सामाजिक कार्य करेगा। और भाई समाज को उद्धार के लिए बहुत ज़्यादा काम ऐसे हैं जो गुरुजी द्वारा करे जा रहे हैं। और भंडारा का तो इनका दिन रात का कभी पूरे के पूरे 12 के 12 महीने दिन रात भंडारे चलते हैं। भूखा प्यासा कोई आओ कोई खाओ, बिल्कुल मनाही नहीं है। देसी घी का जो है भंडारे हैं। और गुरुजी के जो दूर से लोग सुनते हैं वो तो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन जो एक बारी इनके हकीकत को पता कर देख लेता है भी इन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या ये समाज के लिए कर रहे हैं, उस आदमी के हरियाणवी भाषा में चौंधे टूट जा, वो चौंधे टूट जा है। गुरुजी इतने इतने मतलब 100 से ज्यादा तो मुझे पता है जो समाज की भलाई के लिए, गरीब बच्चों के कन्याओं की शादी कराना, भाई पढ़ाई का खर्च करना, भाई भंडारे लगाना, भाई उनको फ्री सेवा देना, भाई रहने की व्यवस्था देना। कोई चाहे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वो आ जाए, भाई हमारे को वहाँ ये चाहिए, गुरुजी वहीं हाजिर। जैसे हमारे गोहाना में सेक्टर 7 में एक जाट धर्मशाला बनने लग रही है। गुरुजी ने कह दिया, आदेश हो गए, हमने अर्जी लगाई, गुरुजी ने पारित कर दी कि भाई पूरा पूरा फ्लोर उसमें कुछ भी लगे, और वो अपने आश्रम की तरफ से धनाना दान की तरफ से लग गया। ऐसे गुरु को हम तो सत सत नमन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये धरती पर भगवान के रूप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, समाज सुधार के तो उनके बहुत से कार्य हैं, और अगर हम अब की बात करें, फिलहाल में अन्नपूर्ण मुहिम चला रखी है उन्होंने, जिसमें आपके गोहाना में भी और पूरे हरियाणा में जो भी जरूरतमंद गरीब दुखी लोग हैं उनके लिए उन्होंने रोटी कपड़ा मकान पहुंचाया है, मकान भी बना के दिए हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है और क्या भाव हो सकता है उनका इस कार्य को करने के पीछे? मैंने आपको बताया ना, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बता रहा हूँ ये बात कि 100 योजनाएं हैं। मैं काउंट नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता भी वो 100 गिनती में मुझे नहीं आएंगी। बार बार सोच सोच के बताना पड़ेगा, शायद ही कोई छूट रही होगी। नहीं तो गरीब को, निसहाय को छत देना ये एक बहुत बड़ा काम है। भाई गरीब जिसके घर में कोई साधन नहीं है उनको अन्न की पूर्ति करना ये एक बहुत बड़ा काम है। मैंने बताया ना, 100 योजनाएं हैं जो इन्होंने बगैर निस्वार्थ भाव से चला रखी है। संत रामपाल जी महाराज जी की अगर हम समाज सुधार की बात तो कर ली, कई सारी चीज ऐसी हैं कि इन सब चीजों को देखकर अनदेखा करते हैं, आलोचना करते हैं उनकी, जबकि सारा कुछ देखते हैं, सब सारी चीज आंखों के सामने हो रही हैं, फिर भी आलोचना करते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैंने आपको अभी बताया ना कि भाई एक बारी वो आके देखें तो वो लोग सुनी सुनाई बोलते हैं। वो आलोचक हैं तो वो सुने सुनाई, वो यहाँ आके उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं देखा, प्रैक्टिकल उस प्रभाव को नहीं देखा कि ये एक्चुअल में जो ये धाम है, सतलोक आश्रम जितने भी हैं वो क्या क्या इनको सुविधा दे रहे हैं आम जनमानुष को, वो उन्होंने देखा। और आपके माध्यम से हम तो एक सरकार को भी बार बार निवेदन करेंगे कि भाई गुरुजी की रिहाई करी जाए, जिससे हर एक जनमानस जितना आज सुख पा रहा है इनके द्वारा वो और ज़्यादा पाए। वो चाहे धार्मिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे जैसे भी कार्य हैं उनमें वो और फायदा उठा सके। हम तो सरकार से ये निवेदन करेंगे भी ऐसे गुरु को, इनको चार दीवारी में बंद नहीं रखना चाहिए। ये एक बारी बहुत पुरानी कहावत है, मेरे को याद आ गई कि भाई गुरु नानक देव जी वो ऐसे घूम रहे थे जैसे अपने गुरुजी घूमते हैं। तो एक गांव में गए, उसमें थे मेरे जैसे डिफाल्टर बदमाश से लोग। वो उन्होंने चलते वक्त आशीर्वाद दिया कि भाई बसे रहो जी। तो जो उनका चेला था वो भी थोड़ा सा नया नया था, उसको भी ज्ञान नहीं था कि भाई गुरुजी क्या कह रहे हैं। अगले गांव में गए, मतलब उनको देखा कि भाई उस गांव में बड़े सेवादार, बहुत बढ़िया, जैसे अपने
आश्रम के जो सेवाजन हैं वैसे लोग थे, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया भाई उजड़ जाओ। तो वो चिल्ला रात को कहने लगा, बोले आप गुरु नानक देव जी मुझे ये तो बताओ कि आपने किया क्या। जो शरारती तत्व थे उनको तो आपने कह दिया बसे रहो, और जो अच्छे लोग थे, सेवादार लोग थे, उनको कह दिया आपने उजड़ जाओ। तो उन्होंने कहा भाई ये बच्चे वो अच्छे आदमी जहाँ जाएंगे आपको वो अपने वातावरण को, उस माहौल को अच्छा ही बनाएंगे, और ये यहीं बसे रहेंगे तो ये लिमिटेड दायरे में रहेंगे। तो हम तो सरकार से, सेंट्रल सरकार से, हरियाणा सरकार से, सभी से की निवेदन करते हैं, ये सतगुरु जी रामपाल जी महाराज इतने भले इंसान हैं, भाई इनको चार दीवारी में ना रखा जाए, इनको फैलने दिया। तो अभी जाने आपने सर के विचार, उन्होंने बताया कि सतलोक आश्रम इनको कैसा लगा, समाज सुधार के कार्य बोले 100 से भी ज्यादा ऐसे समाज सुधार के कार्य हैं। अभी हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद हैं, तो प्रधान जी से जान लेते हैं इनको यहाँ पर कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपने सतलोक आश्रम विजिट किया, यहाँ की व्यवस्थाएं, सुविधाएं, खाना कैसी लगी आपको, सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज? सतलोक आश्रम ऐसा आश्रम है जी, एक जो हर एक छोटे से गरीब से हर एक का जो खाने से लेकर ब्याह शादियों तक है, या हमारा जाट भवन बनवा गया जी एक सेक्टर में, सेक्टर 7 जी, उसमें हमने गुरुजी से एक बार आने का अपील डाली थी, एक बार हमारा जो भवन बनने लग रहा है उसमें थोड़ा सहयोग कर दो। उसमें सहयोग गुरुजी ने ऐसा सहयोग कराया भाई, हमारा एक फ्लोर पूरा गुरुजी ने कह दिया भाई एक फ्लोर हम बनाओगे पूरा। यहाँ सतलोक आश्रम के जो भी सेवादार थे सारे के सारे वहाँ जाकर ने अपना खाना भोजन जो प्रसाद था वो अपना आप बनाया, और अपने आप वहाँ नींव रखा है गुरुजी, और वो फ्लोर पूरा बनकर कंप्लीट भी हो गया जी। हो गया पूरा कंप्लीट भी हो गया। लगभग 75 लाख रुपये उसमें ढांचा खड़ा हो गया, फिनिशिंग अभी बाकी है, वो भी कर दें गुरुजी। नहीं ये आश्वासन है गुरुजी का देखिए सारा ही बहुत है। तो अभी इन सर के भी आपने विचार जाने, इन्होंने भी बताया कि सतलोक आश्रम की जो सारी चीजें हैं, खाना पीना और सुविधाएं, वो काफी अच्छी हैं, और संत रामपाल जी महाराज जो भी पिछड़ा वर्ग है या जिसको भी जरूरत है उसके लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं।